ओटाको मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर हानागाकी ताकेमिची से, जो अपने गंदे से घर में अकेले रहता है और चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा होता है। न्यूज आती है कि टोक्यो मांजी गैंग के झगड़े में कुछ मासूम लोगों की जानें चली गई। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि फेस्टिवल के दौरान एक बड़ा सा ट्रक किसी दुकान से जाके टकराया, जिससे 2 लोगों की जानें चली गई और 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिन 2 लोगों की जाने गई उनका नाम है ताचिबाना नाओटो, जो 25 साल का था, और उसकी बड़ी बहन ताचिबाना हिनाटा, जो 26 साल की थी। ये न्यूज सुन के ताकेमिची हैरान हो जाता है, क्योंकि हिनाटा उसकी एक लौती गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने अपने स्कूल टाइम पे डेट किया था। तभी उसके दरवाजे पे पड़ोस की आंटी आ जाती है, जो उसको डांटने लगती है क्योंकि वो बहुत तेज आवाज करके टीवी देख रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दुकान में ताकेमिची काम करता है उस दुकान की स्टोर मैनेजर भी उसको डांटने लगती है, ये कह के कि डीवीडीज को वापस शेल्फ पर रखना जरूरी है, जो ताकेमिची हमेशा भूल जाता है। घर जाते समय रास्ते में उससे छोटी उम्र के बच्चे भी उसको सताने लगते हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते समय ताकेमिची मन में सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी ऐसी निकलेगी। इतने टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहना, स्टोर मैनेजर से डांट खाना जो उससे उम्र में छोटी है, और चिंदी बच्चों को सॉरी बोलना उस गलती के लिए जो उसने कभी की ही नहीं। जब ताकेमिची ये सब सोच रहा होता है तब पीछे से कोई उसको धक्का दे देता है एंड ताकेमिची रेलवे ट्रैक से नीचे गिर जाता है। सामने से ट्रेन इतना नजदीक आ चुकी है कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मौत के इतना नजदीक होने के बाद ताकेमिची को अपने मॉम डैड या दोस्तों की याद नहीं आती, बल्कि उसको याद आती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हिनाटा की। ताकेमिची बताता है कि उसके मिडिल स्कूल का 2nd ईयर उसके लाइफ का बेस्ट टाइम था, जब हिनाटा ने उसे प्रपोज किया था और वो अपने 2nd ईयर की स्कूल गैंग में दूसरे नंबर पर था। अचानक से ताकेमिची एक ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है एंड सोचता है कि क्या ये वो चीजें हैं जहां तुम मरने से पहले अपनी जिंदगी की कुछ यादें देखते हो। तभी ट्रेन शिबुया स्टेशन में रुक जाती है और ताकेमिची के स्कूल फ्रेंड उसको आवाज लगा के ट्रेन से उतरने को बोलते हैं। उसके दोस्तों का नाम होता है मकाटो, यामागिशी, ताकुया और उनकी गैंग का लीडर अकुन। उनके साथ चलते समय ताकेमिची अपने आप को शीशे में देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो अपने स्कूल टाइम में इतना छपरी दिखता था। जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे सिर्फ 500 का कॉइन और एक सेल फोन मिलता है। जब वो सेल फोन खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो 4 जुलाई 2005 में पहुंच चुका है, यानी कि समय में 12 साल पीछे। सही शिफ्ट होता है जहां ताकेमिची और उसके बाकी दोस्त खाना खा रहे होते हैं और अकुन बोलता है कि वो खुश है कि ताकेमिची का कजिन मसारू शिबुया मिडिल स्कूल के 3rd ईयर की गैंग का लीडर है। यामागिशी बोलता है कि अगर किसी ने उनसे पंगा लेने की कोशिश की तो ताकेमिची का कजिन उन्हें छोड़ेगा नहीं। ताकेमिची सोचता है कि उसका कजिन गैंग का लीडर कब बन गया, और उसको याद आता है कि मसारू ने एक बार बोला था कि वो 3rd ईयर की गैंग का लीडर है। ताकेमिची के दोस्तों का प्लान होता है उसी स्कूल के 2nd ईयर के साथ झगड़ा करना, क्योंकि उन लोगों ने ताकेमिची के दोस्तों को कमजोर कहा था। ये सुन के ताकेमिची के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसने पिछले 10 साल से किसी से लड़ाई नहीं की थी। ताकेमिची के दोस्त शिबुया मिडिल स्कूल के 1st ईयर को डराने लगते हैं और उनसे 2nd ईयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन इतनी पूछताछ करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि 2nd ईयर वाले कहाँ चले गए। यामागिशी बोलता है कि शायद उन्हें पता चल गया कि हम लोग आ रहे हैं और वो डर के मारे भाग गए। अकुन बोलता है कि उस स्कूल के गुंडे शहर के दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन तभी ताकेमिची को उस पार्क के बारे में कुछ याद आने लगता है। उसे याद आ जाता है कि जिन्हें वो शहर के दूध पीते बच्चे बोल रहे हैं वो असल में एक बहुत ही खतरनाक गुंडे हैं। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है उन गुंडों की जो शिबुया मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में होते हैं, और इसी के साथ वो लोग टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स भी होते हैं। ग्रुप का लीडर कियोमासा बोलता है कि 2nd ईयर वाले स्कूल ट्रिप पर गए हैं। दूसरा गुंडा बोलता है कि तुम सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, क्योंकि अब तुम सब एक एक करके पिटने वाले हो। यामागिशी बोलता है कि उन्होंने उनके बॉस मसारू से ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन मसारू असल में उस ग्रुप का नौकर होता था जो उनके लिए चीजें लाता था, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पानी या कोई और सामान। ताकेमिची को याद आता है कि मसारू अपने आप को लीडर बता रहा था क्योंकि वो ताकेमिची से 1 साल बड़ा था और दिखावा कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो गुंडे ताकेमिची और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ताकेमिची और उसके दोस्त उनसे माफी मांगते हैं और जाने से पहले गुंडे बोलते हैं कि वो लोग अब से टोक्यो मांजी गैंग के छोटे सोल्जर्स हैं। उनके जाने के बाद सब लोग दर्द में रोने लगते हैं। ताकेमिची रोते हुए मन में सोचता है कि यही वो पल था जब वो लोग टोक्यो मांजी गैंग से जुड़ गए। हर दिन उनसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता था और सट्टेबाजी के लिए दूसरों से लड़ाया जाता था।
इसलिए ताकेमिची स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उस शहर से हमेशा के लिए बाहर चला गया और अकेले रह के जो काम मिला वो करने लगा। लेकिन वो कोई भी काम ढंग से नहीं करता था और बात बात पर माफी मांगता था और अब उसे मरने से पहले भी जिंदगी के उन कड़वे पलों को जीना पड़ रहा है। लेकिन उसे वापस हिनाटा की याद आ जाती है और मन में बोलता है कि यही वो गैंग थी जिसने 12 साल बाद हिनाटा की जान ली थी। लेकिन शायद ताकेमिची का इससे कोई लेना देना नहीं है। घर जाते समय ताकेमिची हिनाटा के बारे में सोचता है और आखिरी बार उससे मिलने चला जाता है। उसके घर पहुंचने के बाद हिनाटा उसकी बहुत फिक्र करने लगती है और उसको समझाती है कि उसे इन सब झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हिनाटा को देख के ताकेमिची इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ताकेमिची उसे बोलता है कि वो सिर्फ हिनाटा को देखने आया था और वहां से जाने लगता है। हिनाटा उसे रोकती है और बोलती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उससे सब कुछ बता सकता है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और ताकेमिची वापस जाते समय इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ताकेमिची इसके बाद एक पार्क में जाके बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। ताकेमिची का वैसे भी आज दिन खराब था और वो बच्चे उसे शांति से बैठने भी नहीं दे रहे थे। ताकेमिची गुस्से में आ जाता है और एक बच्चे को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद ताकेमिची एक कांच की बोतल फोड़ के उनको डराने लगता है और बोलता है कि उसका मूड खराब है तो अगर वो बच्चे वहाँ से नहीं भागे तो वो उन्हें जान से मार देगा। ये सुन के वो लोग वहाँ से दुम दबा के भागते हैं। उनके जाने के बाद ताकेमिची कांच की टूटी हुई बोतल को नीचे फेंक देता है, जिसे देख के वो लड़का ताकेमिची को वो कांच की बोतल उठा के कचरे में फेंकने को बोलता है। ताकेमिची वो बोतल कचरे में फेंक देता है और उस लड़के को समझाता है कि अगर अगली बार कोई उसे ऐसे परेशान करता है तो उसे बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों का सामना करना चाहिए और बिना पीछे हटे मारने और मार खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही डर के भाग जाएंगे। वो लड़का ये सब बातें अपनी नोटबुक में लिखने लगता है। ताकेमिची उस लड़के से उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में लड़का बोलता है कि वो ताचिबाना नाओटो है, यानी कि वो हिनाटा का छोटा भाई है। ताकेमिची उसको बताता है कि वो उसकी बहन से बहुत प्यार करता है, इतना कि उसे ये चीज आज समझ आई और समझाता है कि नाओटो को अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखना चाहिए। ताकेमिची ये भी बताता है कि 2017 में इसी दिन वो एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया और जब उसे लगा कि वो मरने वाला है वो अचानक से अपने मिडिल स्कूल में पहुंच गया। नाओटो बोलता है कि ताकेमिची टाइम ट्रैवल करके समय में 12 साल पीछे आ गया है। ताकेमिची बोलता है कि ये शायद एक सपना है, लेकिन 12 साल बाद 1 जुलाई 2017 को नाओटो और हिनाटा की मौत होने वाली है। ये सुन के नाओटो हैरान हो जाता है। ताकेमिची उसे समझाता है कि ये डेट कभी मत भूलना और अपनी बहन का ध्यान रखना, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते ही ताकेमिची की आंखें खुल जाती है और वो वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है। दिन होता है 4 जुलाई 2017। मेडिकल ऑफिसर उसे बताता है कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया था, लेकिन एक आदमी ने सही समय पर आकर उसकी जान बचा ली। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हिनाटा का भाई नाओटो था। ताकेमिची उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में नाओटो तो मर चुका था। नाओटो बोलता है कि ताकेमिची ने टाइम ट्रैवल करके उसकी किस्मत बदल दी, जिससे प्रेजेंट टाइम भी चेंज हो गया। नाओटो ने बहुत मेहनत की और एक पुलिस ऑफिसर बन गया ताकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इन सब के बावजूद वो हिनाटा को नहीं बचा पाया और हिनाटा की मौत हो गई। नाओटो ताकेमिची से मदद मांगता है और बोलता है कि सिर्फ ताकेमिची ही उसकी बहन हिनाटा को बचा सकता है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।